यह प्रसंग उस समय का है जब कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के मध्य महाभारत का भयंकर युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते रणक्षेत्र से काफी दूर निकल गए थे। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उस अभेद्य चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। अभिमन्यु कुशलतापूर्वक उस चक्रव्यूह के 6 चरण तो भेद देता है, लेकिन जब वह 7वें चरण में प्रवेश करता है तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ और कर्ण सहित 7 महारथी घेर लेते हैं और उस निहत्थे अभिमन्यु पर वो सब टूट पड़ते हैं। जयद्रथ निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार करता है। वो वार इतना तीव्र एवं घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका और वो पराक्रमी वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिलता है तो वो क्रोध से पागल हो उठता है और उस क्रोध में अर्जुन अभिमन्यु के शव को छूकर ये प्रतिज्ञा करता है कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले मैंने अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध जयद्रथ से नहीं लिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन ये प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रतिज्ञा को सुनकर दुखी हो जाते हैं। भगवान को दुखी देखकर अर्जुन उनसे उनके दुखी होने का कारण पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य को आवेश में आकर कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। क्या तुम्हें जयद्रथ के वध का कोई अनुमान है? उसका वध तुम्हें इतना आसान लगता है? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयद्रथ का वध आसान नहीं है, क्योंकि उसके और उसकी मृत्यु के बीच उसके पिता का वरदान खड़ा है। जयद्रथ के पिता का नाम पृद्धछत्र है। जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त है कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही ये वरदान भी प्राप्त है कि जो भी जयद्रथ को मारेगा और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के भी हजारों टुकड़े हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, तुम्हें जयद्रथ को इस तरह मारना होगा कि उसका सर पृथ्वी पर न गिरकर उसके स्वयं के पिता की गोद में गिरे। दूसरी ओर अर्जुन की ये प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, हे मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं और सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगी, मगर जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वो पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वो जोश से युद्ध करने लगा। परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने ही वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया तथा संध्या का
भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर दुर्योधन और जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गईं। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देखकर दुर्योधन और जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, पार्थ, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराए उसका मस्तक भी 1000 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 1000 टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वो उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी बड़े ध्यान से लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो पुत्र का शीश गोद से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शीश के भी 1000 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लिया और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो मित्रों, ये थी एक पिता का अपने पुत्र की मृत्यु के प्रतिशोध की कहानी। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।